अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इटालियन लैंग्वेज के लेवल B2 के लेसन नंबर 5 में आप सबको वेलकम। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे वर्ब प्रोनोमिनाली फार्सिला इन नॉन फार्सिला। तो लेसन के आगाज़ से पहले मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपने आज का ये लेक्चर, आज का ये लेसन पूरा देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो आपको कभी भी जो है ये वर्ब प्रोनोमिनाली जो उनमें कभी भी जो है आपको समझने में उनको डिफ़िकल्टी नहीं पेश आएगी। कि आज के इस लेसन में हम डिटेल से समझेंगे कि वर्ब प्रोनोमिनाली क्या होती हैं। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं जी वर्ब प्रोनोमिनाली होती क्या है। जिस तरह नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है, प्रोनोमिनाली। प्रोनोमी का मतलब है जो प्रोनोमी होता है, प्रोनोमी होता है यानी कि वो वाली वर्ब जिनमें इंक्लूड होती हैं प्रोनोमी, ठीक है, जिनमें इंक्लूड होती है प्रोनोमी, उन्हें कहते हैं वर्ब्स प्रोनोमिनाली। चंद जो प्रोनोमी इनमें इंक्लूड होती हैं वो कौन कौन सी हैं जी? वो हैं जी ची, ला और ने। ये वाली जो प्रोनोमी है इन वर्ब्स में इंक्लूड होते हैं वर्ब्स प्रोनोमिनाली में। या प्रोनोमी रिफ्लेक्सिवी यानी कि मी, ती, सी, ची, वी, ये जो है सारी प्रोनोमी जिन वर्ब्स में इंक्लूड होती है उन्हें कहते हैं वर्बी प्रोनोमिनाली, ठीक है। इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। एग्जांपल इसकी देखते हैं जी। एग्जांपल फार्सिला, जिस तरह क्योंकि आज का लेसन जो है हमारा सराउंडेड है फार्सिला इन नॉन फार्सिला प्यू, ये वाली वर्बी प्रोनोमिनाली पे जो है हमारा आज का लेसन है। हम देखते हैं जी फार्सिला फॉर एग्जांपल। ये फार्सिला ये एक वर्ब प्रोनोमिनाल है, ठीक है। अब इसमें देखिए जो फारे है, ठीक है, जो फार जो पहला पार्ट है इस वर्ब का, जो वर्ब प्रोनोमिनाल है इसका जो पहला पार्ट है वो वर्ब फारे से निकला है, ठीक है। फार, चे, चेला, फार्सिला, ची प्लस ला, ठीक है। ची क्या है? ये वर्ब जो है प्रोनोमी है ची, और ला क्या है? ये भी प्रोनोमी है, ठीक है। फार्सिला ये इस तरह जो है इसका स्ट्रक्चर जो है, जब इनको आपस में ची और ला को आपस में जमा करेंगे, ठीक है, आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये चीला की बजाय चेला बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये वर्ब बनी फार्सिला, ठीक है। वर्ब भी प्रोनोमिनाली इस तरह है, ठीक है। पहला हिस्सा जो है वो क्या है जी? वर्ब फारे है और साथ में ची और प्लस ला को ऐड किया तो ये बन गया फार्सिला, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है। इसको आप मज़ीद देखते हैं। अच्छा, फार्सिला का मतलब क्या है? मतलब ये एक वर्ब है, प्रोनोमिनाल है। फार्सिला का मतलब क्या है? फार्सिला का मतलब है अफारे क्वालकोजा, यानी कि कुछ करना, या रियूशीर अफारे क्वालकोजा, मतलब सेम, मतलब दोनों का सेम ही है कि फार्सिला जो वर्ब है, वर्ब प्रोनोमिनाल है, ठीक है, इसका मतलब है अफारे क्वालकोजा यानी कि कुछ करना। कोम सी ऊजा फार्सिला अल प्रेजेंटे, यानी कि अगर फार्सिला को हमने अल प्रेजेंटे में इस्तेमाल करना हो प्रेजेंट टेंस में, तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए मैंने टेबल बनाया, ठीक है, वो टेबल ये है। अच्छा, ये कैसे होगा जी? io ce la faccio यानी कि मैं कर सकता हूँ, तू ce la fai तुम कर सकते हो, lui lei ce la fa वो कर सकता है या वो कर सकती है, noi ce la facciamo हम कर सकते हैं, voi ce la fate आप कर सकते हैं, loro ce la fanno वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टेबल है, एक टेबल मैंने तरतीब दिया है कि किस तरह जो है फार्सिला को अल प्रेजेंटे में जो है वो आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इट्स क्वाइट ईजी। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है आपके माइंड में बैठेगा और आपको समझ आती रहेगी। फार्सिला का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि कुछ करना, ठीक है। अफारे क्वालकोजा कुछ करना। io ce la faccio मैं कर सकता हूँ, तू ce la fai तुम कर सकते हो, lui lei ce la fa वो कर सकता है या कर सकती है, noi ce la facciamo हम कर सकते हैं, voi ce la fate आप कर सकते हैं, loro ce la fanno वो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से यानी कि कुछ स्टेटमेंट से समझते हैं, ठीक है, फार्सिला की। अच्छा, पहली एग्जाम्पल, ce la fai a mandarmi tutti i documenti oggi? ce la fai a mandarmi tutti i documenti oggi यानी कि क्या तुम आज मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो, ठीक है। फार्सिला का हमने क्या मतलब समझा था? कुछ करना, ठीक है। तो यहाँ पे ce la fai जो है फार्सिला की वो कहने के वर्ब जो है वो कंजुगेट की गई है। ce la fai a mandarmi tutti i documenti oggi क्या तुम मुझे आज सारे डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो? एक और मिसाल देख लेते हैं। non ce la faccio
मैं नहीं कर सकता a venire al ristorante, रेस्टोरेंट पे मैं नहीं आ सकता con voi stasera, आपके साथ आज शाम को, devo lavorare fino a tardi, क्योंकि मुझे लेट रात तक जो है काम करना है, ठीक है। non ce la faccio a venire al ristorante con voi stasera, devo lavorare fino a tardi। वो कह रहे हैं कि आज जो है मैं आपके साथ रेस्टोरेंट पे आज शाम को नहीं आ सकता क्योंकि मुझे लेट रात तक जो है काम करना है। ये कुछ कह लें कि एग्जांपल्स हमने देखी फार्सिला की। अब नॉन फार्सिला प्यू, ठीक है, ये भी एक वर्ब प्रोनोमिनल है। अब यहाँ में डिफरेंस क्या है? फार्सिला में सिंपली मतलब आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अफारे क्वालकोज, फार्सिला का मतलब है कुछ करना, ठीक है। नॉन फार्सिला più का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब हुआ? indica che una situazione è diventata insopportabile, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, किसी ऐसी सिचुएशन को इंडिकेट करता है। नॉन फार्सिला più इसका मतलब किसी ऐसी सिचुएशन को इंडिकेट करता है जो कि insopportabile यानी कि बर्दाश्त से बाहर हो गया, आप वो नहीं कर सकते, तब आप इस्तेमाल करेंगे नॉन फार्सिला più। इसकी भी कुछ क्या लगी एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। non ce la faccio più, मैं मज़ीद नहीं कर सकता, ठीक है। non ce la faccio più, मैं मज़ीद नहीं कर सकता। non ce la faccio più a studiare, sono stanca। non ce la faccio più a studiare, मैं मज़ीद पढ़ाई नहीं कर सकती। sono stanca, क्योंकि मैं थकी हुई हूँ। अब स्तांका है यहाँ पे, इसलिए ये समझ आ रहा है कि ये लड़की कोई ये स्टेटमेंट बोल रही है। अगर स्तांको होता तो इसका मतलब था कोई लड़का ये स्टेटमेंट जो है वो बोल रहा है, ठीक है। इस स्टेटमेंट में क्योंकि स्तांका है तो बहू भी समझ आ रही है कि ये एक लड़की कह रही है। non ce la faccio più a studiare, मैं मज़ीद जो है पढ़ाई नहीं कर सकती। sono stanca, क्योंकि मैं थकी हुई है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जी लास्ट। ए situazione troppo stressante, यानी कि जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। Matteo non ce la fa più, जो मत्यो है वो मज़ीद जो है नहीं कर सकता इसको, यानी कि बर्दाश्त इस सिचुएशन को, ठीक है। तो आज की जो हमने लेक्चर में देखा वर्बी प्रोनोमिनाली क्या होती हैं, ठीक है, उसको बेसिकली हमने समझा कि प्रोनोमिनाली क्या होती हैं, और साथ में जो दो वर्बी प्रोनोमिनाली हैं उनको हमने स्टडी किया, फार्सिला इन नॉन फार्सिला प्यू, ये दो वर्बी प्रोनोमिनाली है जिसको आज हमने देखा है। तो होप सो आपको आज का लेक्चर जो है बखूबी समझ आ गया होगा। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।